वेदना से चेतना की ओर झांकी रचनाकारों की एक ऐसी कृति है जिसमें स्त्री उत्पीड़न और स्त्री सशक्तिकरण दोनों को ही चित्रित करने का प्रयास किया गया है। ये समाज की एक ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। साथ ही साथ ये एक उन्नतशील स्थापना की समाज में भी एक नकारात्मक भूमिका निभाती है। ऐसे में हम सबको ज़रूरत है कि हम जागरूक हों और अपने समाज से इस तरह की समस्याओं को उखाड़ फेंकें। स्त्रियों की महिला उत्पीड़न में जो सबसे भयानक और भयंकर रूप किसी चीज़ का है तो वो है केवल बलात्कार। बलात्कार की शिकार महिला, उसका चिंतन, उसका सोच, उसका विमर्श कुछ इस तरह का कि अब तो शेष है केवल टूटा हुआ शरीर, नैनों से उबलता नीर, वसंत तार तार, न वेदना अपार, न गेह न घर द्वार, ये उधधी सा संसार, नौका बिना पतवार, बढ़ता निरंतर भार, उधर का जो सार, नफरत करूं या प्यार, स्वर रहित वीणा मूर्छित चेतना, किस विकल्प को निहारे तुम्हारे सिवा, इसीलिए है जगत नियंता, मांगती हूँ भीख तुमसे, खींच लो इस डोर के साथ ही मुझे अनंत विश्राम दे दो, या फिर तोड़ दो इस डोर को और कर दो मुझे स्वतंत्र, ताकि मैं जो कुछ भी करूं उसके प्रारब्ध को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करूं। इस झांकी को ये रूप है एक ऐसी बालिका का जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है। अब उसके सामने जीवन का कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं, कहाँ जाए, अपनी वेदना को किसको सुनाए। और इसी वेदना को साकार किया है यहाँ हमारे इस झांकी बनाने वाले कलाकारों ने। इन्होंने इसको शीर्षक दिया है कि हाशिए लांघने को मजबूर है स्त्री समाज, जिसकी संरक्षक श्रीमती उर्मिला राजपूत, पूर्व विधायक सदस्य श्रीमती प्रभा कनौजिया, शिक्षिका राजेपुर, श्रीमती बीना गौतम, शिक्षिका मोहम्मदाबाद, श्रीमती जमुरद बेगम, शिक्षिका शमशाबाद, श्रीमती साधना सिंह, शिक्षिका बड़पुर, श्रीमती गीता देवी चौहान, शिक्षिका बड़पुर, श्रीमती रंजना कुमारी, शिक्षिका मोहम्मदाबाद। इन शिक्षिकाओं ने समाज को एक ऐसा संदेश देने का प्रयास किया है कि सारी महिलाओं को इसके प्रति जागरूक होकर, लामबंद होकर एक मुहिम, एक संघर्ष छेड़ने की ज़रूरत है। और इसको सभी वर्ग की महिलाओं ने, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, एक रूप दिया है कि जाग, ये संदेश दे रही हैं इस बालिका को कि जाग, ये जानते हुए भी कि हार अवश्यम भावी है, फिर भी संघर्षरत क्यों हैं ये खिलाड़ी। कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि चलते रहना ही जीवन है और रुक जाना मृत्यु। तू तो जीवित रहना चाहती है, फिर ठहराव से क्यों नाता जोड़ लिया है तूने। ये ठहराव, उठ, ये संदेश दे रही हैं हमारे समाज की बुजुर्ग महिलाएं कि उठ, ये ठहराव तुझे मृत्यु की ओर तो नहीं ले जा रहा और तू मूक दर्शक बनी उसकी तृष्णा को बढ़ा रही है। समझने लगा है वो स्वयं को अपराजेय, लेकिन तू मात्र अपने जीवन के लिए संघर्ष कर, क्योंकि ये जिम्मेदारी तेरी ही है। जीवित तो तू स्वयं रहना चाहती है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमारी एक अन्य महिला जो मुस्लिम समाज से हैं
और वो भी इस मुहिम में जुड़ी हैं अपने उस दहलीज को लांघकर। और उन्होंने संदेश दिया है स्त्री जाति को कि सचेत रहे, तू क्यों डर गई है उनसे जिनका तेरे जीवन मरण के साथ कोई संबंध नहीं, अपने शरीर का मवाद निकालने के लिए आते हैं, अनधिकृत रूप में तेरे पास रखना चाहते हैं तुझे हमेशा के लिए विवेक शून्य और मूर्छावस्था में। इसी मुहिम को आगे बढ़ाती हैं हमारी एक और महिला जिन्होंने एक संदेश दिया है हमारे स्त्री समाज को अपनी मशाल लिए हुए। और उन्होंने कहा है कि हमें स्त्री हैं तो क्या, लेकिन हमें भी अधिकार है कि हम सम्मान के साथ जिएं। इन्होंने इस बालिका को संदेश दिया है कि सम्मान से जिए, इसके लिए आवश्यक है, सम्मान से जी, इसके लिए आवश्यक है कि तू लगा ले संघर्ष को अपने गले से, क्योंकि संघर्ष के बिना तो जीवन ही नहीं है। कब तक जिएगी और कब तक भटकेगी अपनी ही लाश को अपने ही कंधे पर टांग कर। इसी संदेश को और आगे बढ़ाते हुए ये सब करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम अपने अस्तित्व को अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ये हमारी एक नवोदित एक महिला जिसकी अभी जल्द ही शादी हुई है, जिस पे तमाम तरह की बंदिशें लादी जा रही हैं, लेकिन उसने भी इस बालिका को संदेश दिया है कि संघर्ष कर, यदि तू इतना कर सकी तो तेरी सफलता में तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। संघर्ष इस सृष्टि का वो नियम है जो इस सृष्टि के साथ शुरू हुआ है और सृष्टि के साथ ही समाप्त होगा। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस वेदना से चेतना की ओर को और नए आयाम देते हुए हम बढ़ते हैं अपने स्त्री जाति के उद्भव की ओर, उन बच्चों की ओर जो बलात्कार के बाद हमारी महिलाओं के उदर में आश्रय प्राप्त करते हैं और जिन्हें समाज कोई सम्मान नहीं देता, जिनका समाज में कोई तिरस्कार नहीं, जो असमय ही मार दिए जाते हैं, कूड़े करकट के ढेर पर फेंक दिए जाते हैं।